हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी। ये आपका जो पेपर है, पेपर नंबर आपका ये 10 है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको जो है 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 299 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखिए क्या मिलेगा आपको, पिछले 10 साल का PYQ जो है स्कैन करके इसको तैयार किया जाता है, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर सजेशन देने का काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेपर को ओपन करते हैं। किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका 24-26 का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। हाँ, एक और बात, आगे बढ़े उससे पहले नीचे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, ताकि आपके यूनिवर्सिटी का जो है पेपर मैं आपके लिए अवेलेबल करा सकूं। चलिए, 80 नंबर का ये पेपर था, 80 मार्क्स का, और 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पहले ग्रुप से जो है 4 सवालों का जवाब देना है। 10 चौके 40 नंबर आपको मिलेगा। 10-10 अंक का हर एक सवाल होगा। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। प्रतिदर्शन से आप क्या समझते हैं? संभाव्यता प्रतिचयन और असंभाव्यता प्रतिचयन के बीच का अंतर क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। दूसरा सवाल, व्हाट इज हाइपोथेसिस? व्हाट कंसिडरेशन द रिसर्चर शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस? एक्सप्लेन, यानी कि परिकल्पना क्या है? परिकल्पनाओं का निर्माण करते समय शोधकर्ता को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्याख्या करके बताएं। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू नो अबाउट वेरिएबल? गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। चर से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्वतंत्र चर या फिर आश्रित चर में अंतर बताइए। चौथा सवाल, व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर? हाउ कैन यू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बोथ टाइप ऑफ एरर? टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि क्या है? आप दोनों प्रकार की त्रुटियों के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं? पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, गिव एन आउटलाइन ऑफ चैप्टर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। एक शोध प्रतिवेदन के सामान्य प्रारूप का वर्णन कीजिए। एक शोध प्रतिवेदन के अध्यायों की रूपरेखा दीजिए। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेशन, हाउ द रिसेशन इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिडिक्शन। डिस्कस, प्रतिगमन की अवधारणा की व्याख्या करें। प्रतिगमन समीकरण का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए कैसे किया जा सकता है, इसकी विवेचना करें। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 4 सवाल आपको यहां से फिर से करना है, 5 के 20 नंबर, यानी 5-5 अंकों का सवाल होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टी टेस्ट? स्टेट इट्स फीचर। टी टेस्ट से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? स्तरित प्रतिदर्श और गुच्छा प्रतिदर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? डिस्क्राइब इट्स पर्पस। शोध डिजाइन क्या है, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। चौथा सवाल, डिफाइन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट डज सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05 डिनोट्स इन हाइपोथेसिस टेस्ट? सार्थकता स्तर को परिभाषित करिए। परिकल्पना परीक्षण में 0.05 का सार्थकता स्तर क्या है, इसको भी दर्शाइए। पांचवा सवाल, डिस्कस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स, यानी कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी की विवेचना करें। छठवां सवाल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। एक अच्छी शोध रिपोर्ट की विशेषताओं को लिखिए। बात करेंगे सेक्शन सी की। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी किया गया है। 6 सवाल को जवाब देना है, 20-20 अंकों का सवाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है। पहला सवाल देखिए 2 अंकों का, व्हाट इज फाइनेंशियल बजट? वित्तीय बजट क्या है बताइए। फिर है डिफाइन नोट टेकिंग, यानी कि नोट्स लेने को परिभाषित करिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज कोरिलेशन रिसर्च? सह संबंध शोध किसे कहते हैं? 2-2 अंक का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल, राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ
सी स्क्वायर यानी कि काय है यहाँ पे, काई स्क्वायर परीक्षण के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। 5वां सवाल, राइट डाउन द नेम ऑफ अ 4 पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट। 4 प्रचालिक सांख्यिकी जो परीक्षण है उसके नाम को लिखिए। अब शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है 5 पे 2-2 अंक, फिर से मिलेगा 10 अंक। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल यादृच्छिकरण प्रतिदर्श को बताएं कि ये क्या है। अगला है इंटरवेनिंग वेरिएबल, मध्यवर्ती चर क्या है। फिर है फाई कोफिशिएंट यानी कि फाई गुणांक को बताइए। क्वेश्चन नंबर डी, सैंपलिंग एरर यानी कि प्रतिदर्श त्रुटि को बताइए। आखिरी है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की कोटि को समझाइए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।